नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक जोशी लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया शो पुलिस एफआईआर, जो कि हमारे YouTube चैनल SEPL पर आने वाला है। जी हाँ, SEPL। तो हमारे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आने वाले एपिसोड में। जय हिंद। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे सचिन, बेटा इतना सुबह सुबह? हाँ, वो दोस्तों के साथ पिकनिक का प्लान है। पिकनिक? अरे ब्रेकफास्ट तो करते जा। माँ, मैं लेट हो रहा हूँ। बाय। सचिन, बाय। अरे फिर से ब्रेकफास्ट किए बिना चला गया। ये लड़का भी ना समझता ही नहीं है कुछ। सचिन आज फिर से पिकनिक चला गया। ये लीजिए आपकी चाय। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ के रखा है? सुबह शाम आवारा दोस्तों के साथ कभी पिकनिक, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसका कॉलेज पूरा होकर भी साल भर हो गया। वो देखो, फ्यूचर के बारे में सोचता ही नहीं है। अरे वो तिवारी जी का बेटा बड़ी सी कंपनी में अच्छी सी पोस्ट पे बैठा है, और एक ये है। रमेश, अब फिर शुरू हो गए? अरे सचिन अभी बच्चा है, अभी तो खेलने खाने के दिन है। अभी एंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा? यही जो बातें है ना तुम्हारी, मुझे तो लगता है सचिन हमारे हाथ से बिल्कुल निकल गया है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे प्यार के बदौलत। अच्छा, सिर्फ मैं ही प्यार करती हूँ, आप उससे प्यार नहीं करते? क्या पता अभी। हो गई ना बोलती बंद। अब मैं बोलूं कि आपकी लाड़ प्यार की वजह से वो बिगड़ा है? सीमा, पकड़ो। सुनो, हाँ। मैं तैयार हो रहा हूँ, फैक्ट्री जाना है मुझे। तुम मेरा टिफिन बना दो। ठीक है। अरे सीमा, क्या तुमने सचिन को डेबिट कार्ड दिया था मेरा? हाँ, दी थी मैंने उसे डेबिट कार्ड। कुछ ग्रोसरीज मंगवानी थी तो कैश निकलवाने के लिए मैंने दी थी उसको डेबिट कार्ड। उस बंदे ने पूरे 30,000 रुपये निकाले हैं। क्या? 30,000। क्या? 30,000? जी हाँ, 30,000। अरे इतने पैसों का वो करता क्या है? अभी कुछ दिन पहले तो मैंने उसे 20,000 रुपए दिए थे कपड़े लाने के लिए। और कुछ नहीं करता। तुम्हारा लड़का हमारे हाथ से बिल्कुल निकल चुका है। ये अपने आवारा दोस्तों के साथ अय्याशी करने में पैसे उड़ा रहा है। ऐसा मत बोलिए, मेरा सचिन ऐसा नहीं है। जरूर और कोई बात है। और कोई बात नहीं है, यही बात है। तुम छोड़ो, मेरा टिफिन का देखो, तैयार होके आता हूँ। जी। आखिर इतने पैसों का ये लड़का करता क्या है? आंखें बंद करो अपनी। आंखें बंद करूं? क्यों? सवाल मत पूछो, सिर्फ आंखें बंद करो। ओके बाबा, ये लो। अरे ऐसे नहीं, हाथ नीचे करो, सिर्फ आंखें बंद करो। ठीक है। अब आंखें खोलो। वाह, ये तो वही हार है जो कल हमने ज्वेलर्स के शॉप पे देखा था। हाँ, ये वही हार है। पर सचिन, ये तो बहुत महंगा था। इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? अरे तुम वो सब छोड़ो ना, आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। इसका मतलब फिर से आपने अपने पापा के अकाउंट से पैसे निकाले? अरे छोड़ो ना। ठीक है, छोड़ देते हैं।
हेलो, कहाँ हो? घर के बाहर हूँ, जल्दी आओ। अरे चले, क्या बात है? आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। कुछ भी, वैसे वो तो मैं हूँ। चलो बैठो, चले? इधर ही चलते हैं। चलो। सचिन, अरे रमेश, अभी गए अभी आ गए वापस? पूछो मत तुम, दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या हुआ रमेश, इतने परेशान लग रहे हो आज? सीमा, हाँ, तुमसे मैंने कहा था ना सचिन को ज्यादा छूट मत दो। अब क्या किया मेरे बेटे सचिन ने? आज मैंने सचिन को मीनाक्षी के साथ सड़क पे बाइक पे जाते हुए देखा है। दोनों खुलेआम मस्ती कर रहे हैं। क्या? मीनाक्षी बहुत बुरी औरत है रमेश, हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। ये मीनाक्षी का कुछ करना तो पड़ेगा। क्या सचिन का फोन आया? वो आ रहा है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। हमारे नवाबजादे आ गए भाई। देखे जरा कहाँ से आ रही है सवारी इनकी। आओ शहंशाह, कहाँ से आ रहे हो? सचिन, बदतमीज लड़का। सुनाई नहीं देता तुम्हें? और ये मीनाक्षी के साथ तुम्हारा क्या है? क्या चक्कर चल रहा है? कौन मीनाक्षी? बोलो, कौन मीनाक्षी? अरे बेटा, मीनाक्षी बहुत बुरी औरत है, अच्छी औरत नहीं है वो। डिवोर्सी है, तुझे पता नहीं है? एक नंबर की लालची औरत है वो। मैं किसी मीनाक्षी को नहीं जानता। ओ हेलो, ये बोलना नहीं कि तुम मीनाक्षी को नहीं जानते, क्योंकि मैंने सुबह तुम्हें अपनी आंखों से देखा है बाइक पे जाते हुए। तुम्हारे पीछे बैठी थी, दोनों रंगरलियां मनाने में मस्त थे। बाप ने आवाज दी, सुनाई नहीं दी तुम्हें? पता है पापा, मैं आपसे बात क्यों नहीं करता? क्योंकि आप बात बात पे रोक टोक करते हो। ये मत कर, वो मत कर। सचिन, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? सचिन! देख रही हो इसके तेवर? अब एक ही तरीका बचा है इस पे रोक लगाने का। इसको पॉकेट मनी देना बंद कर देते हैं। जेब में रुपया नहीं होगा तो ये बंदा बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक बोल रहे हो आप, इसको पैसा देना बंद कर देते हैं। मीनाक्षी खुद ब खुद इसका पीछा छोड़ देगी। एक नंबर की लालची औरत है वो। इसे कहाँ समझ में आ रहा है वो? आज से इसका पॉकेट मनी बंद। ना तुम क्रेडिट कार्ड दोगी ना डेबिट दोगी। जी। फिर देखता हूँ। हे भगवान, क्या हालत करके रखी है इस कमरे की। और सचिन, सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ चल दिए बेटा? माँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। ना, तू कहीं नहीं जाएगा। मुझे पता है तू उस मीनाक्षी से मिलने जा रहा है ना। बेटा, मीनाक्षी बुरी औरत है, तुझे पता है। उसका पति गरीब था, इसलिए तो उसने तलाक ले लिया। तुझे उसने पैसों के लिए फंसाया है। मान मेरी बात बेटा, तू उससे दूर ही रहे।
माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ, और मैं नहीं चाहता जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ तुम उसके बारे में ऐसा कुछ सोचो। माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे अपना अच्छा और बुरा समझ में आता है। ठीक है, तुम मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। ठीक, मैं अब जा रहा हूँ। मेरी अच्छी वाली माँ, मेरे बारे में इतना मत सोचा करो। मतलब अब तू नहीं मानेगा ना? लव यू माँ, बाय। पता नहीं इस लड़के का अब क्या होगा। रमेश, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सचिन कभी इतना लेट नहीं हुआ और उसका फोन भी बंद आ रहा है। रमेश, एक काम कीजिए ना, उसके दोस्तों को फोन लगाइए ना, कहीं उनके घर पे तो नहीं है। रिलैक्स, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ। हेलो, मुझे तो लगता है कि वो जरूर मीनाक्षी के घर गया होगा। मीनाक्षी का नंबर है तेरे पास? देखती हूँ। Ramesh Jain, you have a Huh? call. हेलो, रमेश जैन, जी बोल रहा हूँ मैं। तेरा बेटा मेरे कब्जे में है। क्या? मेरा बेटा? कौन बोल रहा है? अरे साहब, नाम जान के आप क्या करोगे? कौन है? तुम सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हारे बेटे का किडनैपर बोल रहा हूँ। किडनैपर? हाँ? क्या? अगर तुझे तेरा बेटा सही सलामत चाहिए तो उसकी कीमत है 50 लाख रुपए। 50 लाख? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा भाई? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुझे तेरा बेटा सलामत चाहिए तो कल 10 बजे तक तू 50 लाख ले आ और अपना बेटा ले जा, वरना। और हाँ, अगर तू पुलिस के पास गया तो मैं तेरे बेटे का क्या हश्र करूंगा तू सोच भी नहीं सकता, समझा तू? सुनो, तुम जो भी हो, मैं ये कैसे मान लूं कि मेरा बेटा तुम्हारे पास है? मेरे बेटे की बात कराओ मुझसे। 1 मिनट रुको, बात कर रहा हूं ना मैं। ये ले, बात कर अपने बेटे से। ये ले, बात कर अपने बाप से। हेलो 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 पापा, हेलो पापा, ये लोग मुझे मार देंगे पापा, मुझे बचा लो पापा, ये लोग बहुत खतरनाक है पापा, मुझे बचा लो। चल बस कर, मुझे बचा लो बहुत पापा। बात हो गई। बेटा सचिन, सचिन, कर ली अपने बेटे से बात। अब काम की बात सुन, कल सुबह 10 बजे तक 50 लाख का इंतजाम कर लेना। पैसे कहाँ देने हैं उसके लिए मेरे फोन का इंतजार करना। हेलो, हेलो, हेलो। क्या हुआ रमेश? कुछ तो बोलो। किडनैपर का फोन था। हमारे सचिन को किडनैप किया है और उसके बदले में 50 लाख रुपया मांग रहा है वो। क्या किडनैप? हाँ, किडनैप। उसको 50 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं? नहीं, आप कुछ भी करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा सचिन चाहिए रमेश। सचिन मेरा भी तो बेटा है ना? कहता है 50 लाख दे दो तो छोड़ेंगे, वरना क्या समझे? वरना मानो किसी तरह 50 लाख करके दे भी दिए उसे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो सचिन को छोड़ देगा? 50 लाख लेने के बाद भी नहीं छोड़ा तो हम क्या करेंगे?
मुझे मेरा सचिन चाहिए। आप 50 लाख कहीं से भी लाओ, मुझे मेरा सचिन चाहिए रमेश। सुनो सीमा, सुनो, मैं क्या कहता हूँ, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। नहीं रमेश, अगर किडनैपर को पता चल गया कि हम लोगों ने पुलिस को बता दिया तो कहीं मेरे बेटे के जान को खतरा ना हो जाए रमेश। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना सीमा। हाँ? और जैसे तेरा सचिन है, मेरा नहीं है। हाँ? रो मत, करता हूँ मैं कुछ। हेलो, पुलिस स्टेशन। तो रमेश जी, आपको किसी पे शक है? मेरा मतलब किसी से दुश्मनी, पर्सनल? जी नहीं, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, और किसी पे शक भी नहीं है। सीमा जी, एक बात बताइए, सचिन घर से कितने बजे निकला था? सर वो सुबह 10 बजे निकला था, बोलकर गया था कि दोस्तों के साथ पिकनिक जा रहा हूँ। आपने किसी को फोन किया? उसके दोस्त, यार, लड़की, गर्लफ्रेंड, किसी से पूछा? हाँ, हम लोगों ने फोन किए, पर किसी की भी वहाँ नहीं मिला वो। Ramesh Jain, you have a call. किडनैपर का Ramesh फोन। Jain, you have बात करो, बात करो, कम से कम 1 मिनट बात करना। स्पीकर पे रखिए। Ramesh Jain, ठीक है। You have a call. हेलो, तुझे मैंने कहा था ना पुलिस को फोन मत करना। अपने आप को साना समझता है क्या? सुनो सुनो। चुप। अब देख, तेरे बेटे के छोटे छोटे टुकड़े करके तेरे घर भिजवाता हूँ। सुनो भाई, देख देख, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं दे रहा हूँ ना 50 लाख रुपए। जब मैंने तुझे पुलिस को इन्फॉर्म करने से मना किया था, तब भी तूने उसे घर पे बुला तुम्हें लिया। किसने बताया? अरे छोड़िए ना। हाँ हाँ, बोलो ना। हाँ, तुम्हें किसने बताया कि मेरे यहाँ पुलिस आई हुई है? हेलो हेलो, सर फोन काट दिया उसने। मैंने बोला था ना, पुलिस को मत बताओ। अरे कैसे नहीं बताओ सर? देखिए, टेंशन मत लीजिए, ये सब काम ज्यादातर आपस के लोग ही करते हैं, अपने करीबी लोग ही करते हैं। मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ बोल ना। रुक, ये क्या कर रहा है? रुक। अबे साले तेरी, अरे भागता का? अरे साले रुक रुक। अबे अरे साला, चल 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 एकदम। अबे छोड़ मुझे। चल। अबे क्या किया मैंने? चल, बोलता हूँ क्या किया। चल अंदर चल। अबे छोड़। अरे चल। अबे मैंने कुछ नहीं किया। निकल दो तुझे। अरे मैंने कुछ चल। नहीं किया है सर। क्यों बे, वॉच क्यों कर रहा था? अरे सर, मैं तो फोन में बात कर रहा था। पुलिस को चूतिया समझता है? मैंने कुछ चूतिया नहीं किया समझता है सर। पुलिस को? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे ये तो नील है, सचिन का दोस्त। ओह, सचिन का दोस्त नील है। बता साले, सचिन किधर है? सॉरी सर, सर मुझे कुछ बता। नहीं पता सर। मुझे कुछ नहीं पता बोल सर। बोल। मुझे कुछ नहीं पता। बताता हूँ सर। ओके, बताता हूँ सर। चूतिया समझता है पुलिस को? सब बोल। बताता हूँ। बोल। बताता हूँ। मीनाक्षी, हाँ हमारे बारे में घर पे पता चल गया है। क्या? हाँ, और माँ पापा नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन उन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। एक बार हमारी शादी हो गई तो उन्हें हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हो सचिन? मतलब मतलब ये कि शादी के बाद अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया
और तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बहन को मिल जाएगी। दी को क्यों मिलेगी? उसकी तो शादी हुई है। सचिन, शादी हुई है, रिश्ता थोड़ी खत्म हुआ है। और तुम तो जानते हो कि मैं छोटी सी जॉब करती हूँ, महीने का 15,000 रुपए कमाती हूँ। उसमें मेरा खुद का खर्चा नहीं निकलता तो मैं तुम्हारा खर्चा कहाँ से निकालूंगी? तो मैं भी जॉब करूंगा ना। सचिन, तुम जॉब भी कर लोगे तो कितना कमा लोगे? ज्यादा से ज्यादा 15,000, उससे ज्यादा 20,000। उतने में हमारा खर्चा कैसे निकलेगा? कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे हमारी शादी भी हो जाए और तुम्हारे माँ बाप से पैसे भी मिल जाएं? हाँ, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक बंदे की जरूरत पड़ेगी। पहले प्लान बताओ। तो सुनो, हम मेरी एक नकली किडनैपिंग करवाएंगे और किडनैपर से माँ पापा को फोन करा के 50 लाख की फिरौती की रकम मांगेंगे। किडनैपिंग? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गए हो? नहीं सचिन, इसमें बहुत रिस्क है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दी तो हम जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। मीनाक्षी, तुम डरती बहुत हो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत भोली है। वो मुझे कुछ नहीं होने देगी। वो पुलिस को कभी नहीं बताएगी। अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, करते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे एक बंदा चाहिए। बंदा है ना? कौन? वो तुम्हारा दोस्त है ना, नील? अरे हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं यार, मुझे ये सब में नहीं पढ़ना यार। 5 लाख के लिए भी नहीं। मुझे ये सब में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं निकलता हूँ यार। 10 लाख? क्या? 10 लाख? तो यार ये काम को अंजाम कब देना है? आज? अरे यार, बगैर प्लानिंग के हम कोई काम कैसे कर पाएंगे यार? अबे, तुझे प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है। प्लान सेट है। बस मैं जैसा जैसा बोलते जाऊं तू वैसा वैसा करते जा। तब तो ठीक है यार। आसमान पे लाखों तारे, एक ढूंढे न मिला। आसमान पे लाखों तारे। ए, लाश को पता कौन सा है? ये वाला सर। देखो, समझ दिया पुलिस को। पांडे, बाहर कर, लेके चल यहाँ से। चल बाहर कर। बहुत सियाना समझता है, बड़ा सियाना समझता है ना। चल चलो चल नीचे, चलो पुलिस स्टेशन। चलो जल्दी चलो। पापा, मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी। चल खड़ा रह, ड्रामा मत कर। तुझे तेरी गुनाहों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। और ये कमीनी औरत मेरे बेटे को फंसा के रखी थी। अरे वाह, अब जब पकड़ा गया तो आपके बेटे को फंसा लिया। प्लानिंग आपके बेटे ने करी है, मैंने नहीं। फंस तो मैं गई हूँ। पापा मुझे माफ कर दो पापा। बिल्कुल बोलना नहीं तो। पापा। इंस्पेक्टर साहब, पैसे की लालच में घर के बच्चे ही दुश्मन बन जाए तो उसे सबक मिलना चाहिए। ले जाइए इसे। मैंने कहा था ना आपको, टेंशन मत लीजिए, आपका कोई अपना ही होगा। ये हैं आपके अपने। चलो। पापा, मम्मी, मुझे माफ कर दो पापा।